तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले सीएम पंक से। तो सीएम पंक का नाम कंट्रोवर्सी में आया है। सीएम पंक वैसे कंट्रोवर्सी से काफ़ी हद तक कनेक्टेड ही रहते हैं हर टाइम। अभी इससे पहले सऊदी वाली कंट्रोवर्सी, उससे पहले फिर कुछ और, फिर उससे पहले कुछ और, फिर उससे पहले AEW वाली। अभी क्या है मैं आपको बताता हूँ। सीएम पंक ने कुछ टाइम पहले एक रैली अटेंड की थी, एक परेड अटेंड की थी जो कि ट्रांस राइट्स को लेके थी। अब ट्रांस राइट्स आप लोग जानते हो भाई, वही LGBTQ वाली चीज़। तो सीएम पंक सपोर्ट करते हैं उसको बिल्कुल ओपनली। इवन कोडी ने भी एक टाइम पे करा था। अब वैल वेनिस को शायद आप जानते होंगे, रिटायर्ड प्रोफेशनल रेसलर जिनका नाम था एक टाइम पे भाई WWF WWE ऐसे करके। तो अब ऐसे में इन्होंने कमेंट किया इस चीज़ को, पर इन्हें ट्वीट करके ऐसा कहते हैं कि सीएम पंक ने अपनी सोल बेच दी है। मतलब इसको जीसस को पूजना चाहिए ऐसा करके, कि जीसस को अपनी सोल वापस देनी चाहिए, बिकॉज ये इस चीज़ को सपोर्ट करना, LGBTQ को सपोर्ट करना, इट्स लाइक डेविल वर्शिपिंग। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं लिख के बताना। जब सीएम पंक इस परेड में गए थे तो काफ़ी लोगों ने इसका बॉयकॉट करा था कि भाई ये क्या कर रहा है। मतलब इवन ट्रंप के अगेंस्ट भी कोई परेड थी, उसमें भी सीएम पंक गए थे। तो सीएम पंक अपने पॉलिटिकल व्यूज़ को लेके हमेशा से काफ़ी वोकल रहे हैं एंड लोगों के ओपिनियंस अलग अलग होते हैं इसको लेके। कुछ का ऐसा कहना है कि भाई रेसलर्स हैं, आप बस रेसलिंग के लिए उनको सपोर्ट करो, जो टीवी पे आपको दिखता है उसके लिए सपोर्ट करो। पर्सनल लाइफ में वो क्या ओपिनियन रखते हैं क्या नहीं रखते हैं वो अलग चीज़ है, उनको उससे मत जोड़ो, ये ऐसा कहते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं भाई जो ऐसा कहते हैं कि हम तो नहीं सपोर्ट कर सकते, बिकॉज अगर रियल में ऐसा है तो फिर फेक पर्सनैलिटी को नहीं सपोर्ट कर सकते हैं। देखो सब कुछ सही है, मैं इस पर ज़्यादा ऐसा ओपिनियन देना नहीं चाहता, लेकिन अंतर यहाँ पे ये है ना कि जब आप कोई रेसलर है, मान लो सीएम पंक है जो LGBTQ को सपोर्ट करते हैं, सब कुछ सही है, ठीक है, तो लोग उस केस में बोलते हैं कि ठीक है उसका पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन जब सेम कोई रेसलर आता है एंड वो LGBTQ को सपोर्ट नहीं करता है, लाइक लोगन पॉल, वो उसके अगेंस्ट बोलेंगे तो लोग फिर उस पर हेट करना चालू करेंगे कि ये कैसे छोटी सोच का आदमी है ये वो। तो अगर ओपिनियन, सबके ओपिनियन मैटर करते हैं तो भाई सबको भी सेम तराजू पे आपको तोलना चाहिए। फिर ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि इसकी सोच पिछड़ी है, उसकी सोच आगे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं लिख के बताना। लेकिन सीएम पंक का उस रैली में अपीयर होना आज तक उनको कंट्रोवर्सी में घसीट रहा है भाई। एंड वैल वेनिस का कहना है कि सीएम पंक ने अपनी सोल बेच दी है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो कल होने वाला भाई मंडे नाइट रॉ का एक और ब्रांड न्यू एपिसोड एंड एक मस्ट वॉच एपिसोड होने वाला है, बिकॉज रोमन रेंस की वापसी हो चुकी है। रोमन रेंस आ चुके हैं एंड कल के एपिसोड में भी रोमन रेंस होने वाले हैं। क्या कुछ अनाउंस किया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। रोमन रेंस अपीयर होने वाले हैं शो में एंड मोस्ट लाइकली रोमन का मैच यहाँ पे सेट हो जाएगा समरस्लैम के लिए, यानी तो हमें आइडिया लग जाएगा कि मैच कौन सा, ये तो इतना तो मिनिमम हो जाएगा। सीएम पंक भी अपीयर होने वाले हैं शो में। सीएम पंक समरस्लैम में गुंथर को चैलेंज करेंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि गुंथर आएंगे उनके फेस टू फेस एंड सीएम पंक यहाँ पे शो में आपको देखने को मिलेंगे कल। बेकी लिंच जो है भाई एक प्रपोजल लाने वाली है लायरा वेलकैरिया के लिए, कोई ऑफर है, पता नहीं है क्या है, वो देखना होगा क्या कुछ स्टेपुलेशन होने वाला है या फिर क्या। लेकिन यहाँ पे इनका सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा। इनका भी मैच समरस्लैम के लिए कंफर्म हो चुका है। सेमस एंड रूसेव का आपको मैच एक बार फिर से देखने को मिलेगा। इसके बाद न्यू डे वर्सेस LWO वर्सेस क्रीड ब्रदर्स का मैच देखने को मिलेगा। ये नंबर 1 कंटेंडर्स मैच है, विनर को अपॉर्चुनिटी मिलेगी वर्ल्ड टैग टाइटल्स के लिए। एंड देन इसके बाद कंफर्म है सैमी ज़ेन एंड कैरियन क्रॉस का मैच। तो ये सब कुछ कंफर्म है भाई कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए। कल का शो भाई फुल सोल्ड आउट है एंड एक भी टिकट नहीं बचा है, मतलब एक भी बोलते ना तो एक भी नहीं बचा है। एकदम हाउस पैक शो है भाई। एंड रोमन रेंस के अनाउंस होने के बाद कुछ 3-3.5 हज़ार टिकट्स भाई फट से एक हफ्ते के अंदर बिक गए। तो ये है भाई रोमन रेंस की क्रेजी ड्राइंग पावर। बाकी देखते हैं कल के एपिसोड में इसके अलावा क्या क्या होता है। मंडे नाइट रॉ इंटरेस्टिंग हो सकती है भाई। कल की रिव्यू वीडियो आएगी तो देखेंगे, उसमें जज करेंगे कि एपिसोड कैसा था कैसा नहीं। बाकी भाई रोमन रेंस ने पॉल हेमन को धमकी दी है। रोमन रेंस ने रिटर्न के बाद पॉल हेमन के ऊपर क्या बोला वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी WWE ने अपने यूट्यूब चैनल पे रिलीज़ की है एक वीडियो रोमन रेंस की, रोमन रेंस के रिटर्न की व्लॉग है वो, मतलब बिहाइंड द सीन्स वगैरह। एंड रोमन रेंस ने भाई इस वीडियो में, इस व्लॉग में पॉल हेमन के ऊपर कमेंट किया। रोमन कहते हैं कि मैं देखो किसी पे भी इंजरी विश नहीं करता, मैं नहीं चाहता कि किसी को हार्म पहुंचे एंड मैं नहीं चाहता कि हेमन के साथ भी ऐसा हो, लेकिन मैं उसको मतलब इनफ बीटिंग तो दूंगा। रोमन कहते हैं कि मैं खुद उसे जाके मारूंगा, मैं खुद उसे जाके पेलूंगा, ऐसा कहना है रोमन का। तो यानी कि पॉल हेमन भाई सफ़र करने को रेडी रहे एक स्पीयर से। पॉल हेमन ने रोमन के रिटर्न के बाद एक ट्वीट किया था कि आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी में जब न्यूक्लियर फेंकेंगे तो पता चलेगा। लेकिन ये न्यूक्लियर क्या रोमन के आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी में आएगा या फिर रोमन रेंस का स्पीयर हेड करेगा पॉल हेमन को, वो देखना होगा। पॉल हेमन को बचाने के लिए वैसे तो ब्रॉन्सन रीड है, ब्रॉन ब्रेकर है, लेकिन फिर बोलते हैं कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो पॉल हेमन कब तक खैर मनाएंगे, रोमन रेंस इवेंचुअली आएंगे एंड उस बिट्रेयल का बदला लेंगे। लेकिन हाँ, रोमन के डेफिनेटली मेन टारगेट पॉल हेमन नहीं है। बाकी सेम व्लॉग में रोमन रेंस भाई जॉन सीना के कैमरामैन से भी मिलते हैं, जो स्टू है, रोमन उनसे भी मिलते हैं। एंड स्टू भाई एक लेजेंड है इस इंडस्ट्री के। वो कहते हैं रोमन को देख के वेलकम बैक किडो। रोमन रेंस भी काफ़ी रिस्पेक्ट पे करते हैं सामने से स्टू को। तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, कुछ 3-3.5 मिनट की वीडियो है, रोमन रेंस का रिटर्न व्लॉग है, आप देखिएगा तो आपको मजा आएगा। तो ये कुछ थी भाई रोमन रेंस की धमकी पॉल हेमन को। हम लोग ब्रॉक लेसनर की बात करेंगे। तो लेसनर को लेकर हमने अपडेट सुनी कि टीक्यू की बैन लिस्ट में है, लेसनर WWE की बैन लिस्ट में है, लेसनर अपीयर नहीं हो सकते हैं। लेकिन आज WWE ने एक बार फिर से लेसनर को मेंशन किया है। WWE वालों ने समरस्लैम के रिटर्न्स को लेकर एक वीडियो डाली अपने यूट्यूब चैनल पे कि थ्रिलिंग
समस्लैम रिटर्न्स करके प्लेलिस्ट वीडियो है एंड इसमें लिसनर मेंशन किए गए। समस्लैम 2021 का जो लिसनर का रिटर्न था वो बहुत क्रेजी था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिटर्न था। लिसनर नए लुक के साथ आए थे, उसके बाद रोमन लिसनर की कहानी चली थी एंड रेसलमेनिया 38 में इनका चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच हुआ था। देन उसके बाद इनकी फ्यूड भी जाकर समस्लैम में एंड हुई। रोमन रेंज के लिए लिसनर काफ़ी मैटर करते हैं उनके करियर में, रोमन ने बोल के रखा है। तो इस वाले प्लेलिस्ट में रोमन एंड ब्रॉक लिसनर दोनों थे। लेकिन जब लिसनर अगर बैन लिस्ट में है तो लिसनर को मेंशन कैसे कर रहे हो? बैन करने का सिंपल मतलब होता है कि उसके मेंशन हटा दो। लाइक कौन है बैन, मैं आपको बताता हूँ। विंस मैकमैन बैन है, बहुत ही रेयरली आप उनके मेंशंस देखोगे एंड देखोगे भी तो ऐसे क्लियर नहीं होते, नाम नहीं लिया जाता। विंस मैकमैन को मेंशन ही नहीं किया जाता ऐसे। क्रिस बेनोआ बैंड है, एल्बर्टो डेल रियो बैंड है। तो ऐसे कुछ सुपरस्टार्स हैं जो कि एक्चुअल में बैंड, उनको मेंशन ही नहीं किया जाता। वही अगर लिसनर बैंड है तो ये कैसा बैन है भाई कि लिसनर को मेंशन भी किया जा रहा है एंड सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं बल्कि हर जगह पे, टीवी पे भी बीस्ट करके, ब्रॉक लिसनर करके, पॉल हेमन उनको बर्थडे विश भी कर रहे हैं। तुम कभी नहीं देखोगे कि क्रिस बेनोआ को किसी डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार ने बर्थडे विश किया, या फिर विंस मैकमैन को तुम नहीं देखोगे कि लोग ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक्टिव सुपरस्टार्स, एक्टिव एम्प्लॉइज विंस को विश करेंगे। तो वो चीज़ नहीं होती है। लेकिन ब्रॉक लिसनर के मामले में सब कुछ अलग है। तो ये कैसा बैन है लिसनर पे जो टीवी पे नहीं है, जो ट्वीट्स पे नहीं है, जो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे नहीं है, लेकिन बस बोलने के लिए है। या तो डैनियल कॉर्मियर भाई मनगढ़ंत बातें बता रहे थे, या तो डैनियल कॉर्मियर झूठ बोल रहे थे, या नहीं तो भाई कुछ अजीब ही चक्कर है जो कि हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है। आप क्या सोचते हैं भाई, कमेंट करके बताना। हम लोग बात कर लेते हैं भाई अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि फाइनल बॉस द रॉक को लेके, ग्रेट वन को लेके। अकॉर्डिंग टू मार्क हेनरी, रॉक अपीयर हो सकते हैं समरस्लैम में। डब्ल्यूडब्ल्यूई लेजेंड मार्क हेनरी का कहना है बस्टेड ओपन रेडियो में कि रेसलमेनिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो ट्रेविस स्कॉट की जगह रॉक को लेके आए एंड वहाँ पे कुछ इन्वॉल्वमेंट उनकी दिखाए। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये अपॉर्चुनिटी मिस करी, या फिर ऐसा बोलो कि रॉक ने खुद ही अपॉर्चुनिटी मिस करी जानबूझ के। लेकिन अब आपके पास ये मौका है कि आप अपनी गलतियों को धो, अपने पापों को मिटाओ एंड समरस्लैम में रॉक को वापस लेके आओ, उनको इन्वॉल्व करो एंड सब कुछ वापस से सही करो। क्योंकि ट्रेविस स्कॉट के साथ वैसे भी अपडेट्स आ रही है कि कुछ सही नहीं चल रहा डब्ल्यूडब्ल्यूई का, तो ट्रेविस स्कॉट इन्वॉल्व नहीं हो सकता एंड होना भी नहीं चाहिए उनको। तो ऐसे में आप रॉक को यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हो। वैसे भी समरस्लैम साल का दूसरा बिगेस्ट इवेंट कहा जाता है, तो ये मिनी रेसलमेनिया है, ऊपर से 2 नाइट मेनिया है, तो क्यों ना। ऑल्सो कहते हैं कि मेंशन करना कोडी का स्मैकडाउन में रॉक को, वो टीजेस या फिर अलग अलग चीज़ है। ये एक हिंट है कि शायद से रॉक अपीयर हो सकते हैं रेसलमेनिया में एंड अकॉर्डिंग टू मार्क हेनरी बेस्ट डिसीजन यही होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई का कि वो ट्रिगर पुल करे एंड रॉक खुद भी तैयार हो जाए आने के लिए एंड समरस्लैम में हमें वो मोमेंट देखने को मिले जो कि हमें रेसलमेनिया में नहीं देखने को मिला। तो आपके पास एक मौका है कि अपनी की हुई गलतियों को आप वापस से सुधार सको इस साल के समरस्लैम में। समरस्लैम को ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, मुश्किल से कुछ 11 या 12 दिन बचे हैं एंड एक्साइटमेंट सही है, इवेंट सही होने वाला है। लेट्स होप कि रेसलमेनिया के लिए जो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान करा था, जो भी रून करा, वो सब प्लान्स यहाँ पर इंप्लीमेंट करें एंड उसको ढंग से एग्जीक्यूट करे ताकि फैंस को मजा आए एंड कोई रिग्रेट ना रहे इवेंट के बाद। देखते हैं रॉक अपीयर होंगे या फिर नहीं। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिलो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।